So hello guys, my name is Pranjul and I am pursuing BSc in Airlines, Tourism and Hospitality from Lovely Professional University फगवाड़ा। और जो मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश में एनजीओ के साथ कोलैबोरेट होके, जिसका नाम है एक मौका एंड एक उम्मीद। तो मैं इसमें जो इंटर्नशिप कर रही हूँ उसका जो मुख्य विषय है वो है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। और इसमें जो मेरा मुख्य विषय है वो है स्टॉप फेलिंग मैंगो ट्रीज़, जिसका अर्थ है कि जो आम की कटाई है उसको रोकना है। और ये आज की बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सिर्फ मैं से नहीं होगा, मैं को हम में परिवर्तित करेंगे तभी ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो पाएगी। तो अब हम देखते हैं कि मैंगो ट्रीज़ ही क्यों। जो आम है वो हम सब जानते हैं, उसे हमने पूज्य माना है क्योंकि वो हमारे धर्म के साथ भी रिलेटेड है। लेकिन सिर्फ ये बात एक सोच के तौर पर नहीं टिक के रह जाती है, ये हम उस प्रकार से भी देख सकते हैं क्योंकि जो हर एक पेड़ होता है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वही हमारे ज़िंदगी का कारण है। और इन पेड़ों को काट कर हम अपने ही सांसों को कम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी और शर्म की बात है कि जो आम है वो हमारा राष्ट्रीय फल है और राष्ट्रीय फल को ही हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि हमारे पूरे भारत के लिए बहुत बुरी बात है। और ये जो आम है ये बहुत ज़्यादा रेयर स्पीशीज़ है। जो वाइल्ड मैंगो ट्रीज़ हैं, दीज आर द रेयर स्पीशीज़ विच आर वेरी असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। ये बहुत ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ है और ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से जीव जंतु, पक्षी, इवन इंसान भी इन पेड़ों पे शैडो के लिए डिपेंड रहते हैं और जो पक्षी हैं वो इस पे घर बनाते हैं। सो इट्स वेरी यूज़फुल फॉर देम एज वेल। इट्स ऑल्सो ये एक लोकल फ्रूट है जो भी बहुत ज़्यादा असेंशियल है हम सब के लिए। एंड जो आम होता है और कोई भी पेड़ होता है दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड प्योरीफाइज द एयर। सो इन टर्न इट्स वेरी 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 असेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो आखिर है क्या। तो दरअसल हुआ ये कि जो हिमाचल प्रदेश के जो लोअर इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पे जो आम के पेड़ हैं उनको काटने का अधिनियम जारी किया, कुछ और प्रजातियों को भी जोड़ के, जो कि 20 अप्रैल 2017 में पास किया गया। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने पेड़ की कटाई स्टार्ट कर दी बिना इसको ध्यान में रखते हुए कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो महत्व है वो हमारे जीवन में आखिर है क्या। और ये जो चीज़ है ये पुरानी नहीं है, ये उससे भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, कुछ कम पुरानी नहीं है। इट्स वेरी वेरी ओल्ड। जब 2015 में 3 मार्च को कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी एक अधिनियम जारी किया था जिसमें 26 जो आम के 26 पेड़ों की जो वेराइटीज़ हैं आम को लेके उनको काटने का अधिनियम जारी कर दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि हम अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को, इन पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके लिए हम खुद को भी माफ़ नहीं कर सकते। हम इन्हें एक एटीएम कार्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, एक जीवन को जीने के लिए। और बात आयरनी इज़ दैट, बात तो ये है कि सिर्फ उनको हम नहीं नुकसान पहुंचा रहे बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड जो हमारा जीवन है वो इन पेड़ों पे ही निर्भर करता है। तो अगली जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इन पेड़ों की जो ब्यूटी है वो कैसी है। See the wide beauty of the mango trees. This beauty is worth seeing. जो आम के पेड़ हैं वो प्रकृति की देन है और प्रकृति की जो हर एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमें इसका पूर्णता इसका जो हमें समर्थन करना चाहिए, हमें उन्हें पूजना चाहिए। प्रकृति हमारे को जो इतना कुछ दे रही है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्व की चीज़ है। जो ये पेड़ हैं इवन हमसे भी कितने साल पहले आए हैं इस दुनिया में, और हमें उनका इस प्रकार निरादर करना, उन्हें इस प्रकार काटना, ठेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि हमें कोई हक नहीं बनता। हम सिर्फ यहाँ पे टेनेंट्स हैं, हम सिर्फ पट्टेदार हैं, हम यहाँ के मालिक नहीं हैं। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अब जो एनजीओ ने क्या इसके ख़िलाफ़ स्टेप्स लिए मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले तो एनजीओ ने जो इसके ख़िलाफ़ जो अपनी मुहिम चलाई उसमें बहुत से एमएलएस, ऊना के एमएलए, चिंतपूर्णी के एमएलए एंड हमारे गगरेट के एमएलए को भी इन्वॉल्व किया, ताकि जो लोग हैं वो इसको छोटी समस्या ना समझ के आनाकानी करके टाल ना दे बल्कि इस पे ध्यान दें। तो सुनिए उनके जो थोड़े थोड़े विचार हैं, जो इसके ऊपर, जो प्रॉब्लम के ऊपर जो विचार हैं वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके उसके
थोड़ी सी एक सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड करूँगी। आपके सामने इसलिए है क्योंकि आमों की कटान पर रोकथाम के हेतु ऊना में या हिमाचल प्रदेश में आमों का कटान चल रहा है। आम एक फलदार पेड़ है और इसके बहुत सारे आम के दरख्तों पर जो कटान हो रहा है, इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी जिला परिषद बाढ़ उस नोटिफिकेशन के अनुसार आमों के जो दरख्त हैं निचले हिमाचल में, कोई 100 साल पुराना है, कोई 50 साल। तो इस प्रकार एनजीओ ने बहुत सारे अप्रोचेबल लोगों के साथ सहायता लेके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टेप्स उठाए। तो इन दी एंड एक रियलिस्टिक कंक्लूज़न मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये जो आम को काटने की जो ये जॉब है, दिस हीनियस जॉब शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि पेड़ों की कटाई एक पुरानी समस्या नहीं है, पर मुश्किल और समस्या की बात ये है कि ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रकृति है, अगर हम मर जाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल को और इंसान पैदा होंगे, लेकिन अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो कोई भी इंसान इस धरती पे रहने लायक ही नहीं रहेगा। और सोचिए कि अगर किसी माँ का जो बच्चा होता है वो मर जाता है तो वो कैसे ठिठुर जाती है, और ज़रा सोचिए अगर धरती माँ की ये जो पेड़ हैं, जो उसकी धरोहर है, अगर हम उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं तो कितना बुरा लगता है उस माँ को, वो कैसे ठिठुर जाती है। सो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस समस्या को एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें, बल्कि इस पे अमल करें और ये सोचें कि हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है। सिर्फ हमें एक कान से सुन के दूसरे से कान से इसको नहीं निकालना है, इस पे अमल करना है, क्योंकि प्रकृति सिर्फ विरोध करने वालों की नहीं है, प्रकृति हम सब की है। सो वी शुड ऑलवेज everyone should get together because unity is power। हम सबको आगे आना चाहिए और समस्या को रोकना चाहिए। और अगर आपके आसपास कहीं भी ये समस्या आपको सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, तो एनजीओ को या इन अथॉरिटीज़ को आप कांटेक्ट करें और इस समस्या को रोकें। और अगर आप इन्वॉल्व होंगे, इफ़ यू विल इन्वॉल्व, देन ओनली वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ इट एंड विल बी एबल टू डू समथिंग। सो थैंक यू very much, and I wish that you all will give it a second to listen this video, to listen my views, to listen the NGOs मुहिम जो उन्होंने चलाई है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही भला है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।